पार्ट 25 की शुरुआत होती है और हमें उसी प्रिंसिपल को दिखाया जाता है जो कि कह रहे होते हैं कि तुमने कुछ भी मिस नहीं किया है पार्क जुनसुंग। अगले सीन में वो एक स्केरी सा फेस बनाकर कहने लगते हैं कि तुम्हारे बैग में से सब कुछ निकालने के बाद भी कुछ चीज़ें अभी भी अंदर है, क्या तुम कुछ और भी लेकर आए हो अपने साथ। ये सुनकर हमारा मेन लीड मुस्कुराते हुए कहने लगता है, ओह हाँ, मैं तो कुछ और भी लेकर आया हूँ। हमारा मेन लीड उनसे कहने लगता है कि मैं कुछ सैंड बैग्स और लेकर आया हूँ ताकि मैं ब्रेक के टाइम में वर्कआउट कर सकूँ। ये सुनकर वो प्रिंसिपल काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाते हैं और कहने लगते हैं, तुम्हें पता है ये किस चीज़ की ट्रेनिंग चल रही है यहाँ पे। ये सुनकर हमारा मेन लीड मुस्कुराते हुए कहने लगता है, हाँ ये तो गोरिल्ला ट्रेनिंग है ना, गोरिल्ला कॉम्बैट ट्रेनिंग और स्टैमिना ट्रेनिंग। ये सुनकर प्रिंसिपल कहते हैं, हाँ तुमने सही कहा, ये वही ट्रेनिंग है। लेकिन तभी टीचर बीच में आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं, बटालियन कमांडर मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। और हमें दिखाया जाता है कि पीछे से यून बहुत गुस्से में थी और सोच रही होती है कि ये अभी भी नुक्स निकालने की कोशिश कर रहा है। वो प्रिंसिपल के बारे में ऐसा सोच रही होती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि टीचर प्रिंसिपल से कहने लगते हैं कि हमें अब चलना चाहिए सर। तो ये सुनकर वो प्रिंसिपल होते हुए कहने लगते हैं, इतनी जल्दी, ठीक है तो मैं जाता हूँ। टीचर प्रिंसिपल से कहते हैं कि सर ठीक से जाइएगा आप। सीन उस प्रिंसिपल को जाते हुए घूर कर देख रही होती है। अगले सीन में हमें रेड कैप वाले एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि वो जल्दी पहुंचते होंगे। हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों हमारे मेन लीड के सीनियर्स होते हैं, अहान सुंगो और उसके क्लासमेट, और वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। वो लड़की अहान सुंगो से कह रही होती है कि किम सेयोन सबसे ज़्यादा काबिल है सारे सेकंड ईयर्स वालों में, मैंने सही कहा ना। और वो आगे कहती है कि उस वाइट गॉब्लिन की काबिलियत मुझे चेक करनी चाहिए। हाँ जुंगू ये सुनकर अपनी क्लासमेट से कहने लगता है जिसका नाम जुए होता है। तो वो उसे कहता है कि हमें पार्क जुनसुंग पर फोकस करना चाहिए सारे सेकंड ईयर्स वालों में से। ये सुनकर जुए मुस्कुराते हुए कहने लगती है, वो लड़का जिसके पास डाजर है, मुझे पता है तुम्हें वो लड़का काफ़ी पसंद है और तुम इसे काफ़ी ज़्यादा हाई रैंक करते हो। वो फिर कहने लगती है, मुझे नहीं पता कि इस पर फोकस करने की ज़रूरत है या नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ इस बात को लेकर। वो लड़की पाक जुनसुन के साथ अपनी फाइट याद करते हुए अहान सुंगो से कहने लगती है कि उसका रिएक्शन स्पीड अच्छा है और स्टैमिना भी अच्छा है, लेकिन उसकी इदया में कोई काबिलियत है ही नहीं। और वो अहान सुंगो से पूछती है कि क्या सच में इस पर फोकस करने की ज़रूरत भी है। ये सुनकर अहान सुंगो कहता है कि हाँ है। ये सुनकर जो कहने लगती है, स्क्वाड लीडर आप इसे कुछ ज़्यादा ही भाव नहीं दे रहे क्योंकि ये आपके क्लब में है, आप तो ये समझते हैं कि वो तो हमसे भी ज़्यादा काबिल है। ये सुनकर अहान सुंगू सीरियस सा फेस बनाकर कहता है क्योंकि वो रैंक डिज़र्व करता है इसलिए। ये सुनकर जुए काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और कहती है क्या। अहान सुंगू आगे उससे कहने लगते हैं कि वो सिर्फ फर्स्ट स्क्वाड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो पूरे फर्स्ट प्लाटून से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर पूरा फर्स्ट प्लाटून भी उससे मिलकर फाइट करे ना तो वो उसे हरा नहीं सकते। ये सुनकर जुए काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि दोबारा कहना स्क्वाड लीडर। ये सुनकर हान सुंग को कहने लगता है कि जुए तुम पाक चुनसुंग को उस बैटल की वजह से इवैल्यूएट कर रही हो ना ऐसे, लेकिन जिस चीज़ से तुम उसे जज कर रही हो मैं उसे कंसिडर ही नहीं करता। ये सुनकर जुए कहने लगती है कि उसे एचटी ज्वाइन किए हुए आपसे ट्रेनिंग लेते हुए बस 2 ही महीने हुए हैं और आप 2 ही महीने में उसे इतना अच्छा जज कर रहे हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, हम सबसे भी अच्छा है, कि उसकी पावर हमसे भी ज़्यादा है। ये सुनकर हान सुंग को कहने लगता है कि तुम उस 2 महीने की ट्रेनिंग का रिजल्ट अपनी आंखों से खुद ही देख लेना। अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो। उसके बाद हमें पाक चुनसुंग को दिखाया जाता है। हान सुंग को पाक चुनसुंग की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि ये गोरेला ट्रेनिंग पाक चुनसुंग का सोलो स्टेज बनकर रह जाएगी। उसके बाद हमें एक रूम दिखाया जाता है जो कि पाक जुनसुंग और बाकी के लड़कों को दिया गया होता है। हमारा मेन लीड उस जगह को देखकर कह रहा होता है कि ये एक न्यू बिल्डिंग है, लेकिन इस जगह को भी इन्होंने मिलिट्री स्टाइल से बना दिया है। इस रूम को बैरक नाम दे दिया है। बैरक का मतलब होता है सैनिकों के लिए घर। वहाँ पे हमारे मेन लीड के टीम मेंबर्स रेस्ट कर रहे होते हैं। अगले सीन में हमारे मेन लीड को उसकी ड्रेस को कबर्ड में से निकालते हुए दिखाते हैं। हमारा मेन लीड का नंबर आखिरी होता है तो वो अपने ड्रेस पे 300 नंबर लिखा हुआ देखता है और सोचता है कि टोटल स्टूडेंट्स 300 हैं और मेरा नंबर 300 है, क्या मैं अभी भी आखिरी में हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कोई सारे स्टूडेंट्स को बोल रहा होता है कि सारे स्टूडेंट्स रिपोर्ट करो, और सारे ये बात सुन रहे होते हैं।
वो आदमी सारे स्टूडेंट्स को पीटी सेंटर में जाकर क्विकली रिपोर्ट करने को कह रहा होता है। जिस बात को सुनकर कुछ स्टूडेंट्स हड़बड़ा जाते हैं। हमारा मेन लीड ये आवाज़ सुनकर कहता है, ये तो हान सुंग-हो की आवाज़ है, लगता है अफवाह सच्ची निकली। ये सब सुनकर सारे स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और कह रहे होते हैं कि गोरिल्ला ट्रेनिंग, हमारी तो बैंड बज जाएगी, हमारा कुछ नहीं हो सकता। उनकी इन बातों को सुनकर हमारे मेन लीड का ध्यान उन लोगों की तरफ जाता है, फिर जिन्हें हमारा मेन लीड घूर कर देखने लगता है। उसके बाद हमें हान सुंग-हो को खड़ा हुआ दिखाते हैं और वो कह रहा होता है कि क्या सारे सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट यहाँ आ गए हैं। हान सुंग-हो सारे स्टूडेंट्स का वेलकम करता है और वो कह रहा होता है कि मैं हान सुंग-हो हूँ और तुम्हारे इंस्ट्रक्टर भी गोरिल्ला ट्रेनिंग के लिए। इससे पहले कि तुम कुछ खाओ, मैं कुछ अनाउंसमेंट्स करना चाहता हूँ। हान सुंग-हो उन लोगों को बता रहा होता है कि तुम्हारे रूम्स जो होंगे वो तुम्हारे नंबर्स के अकॉर्डिंग होंगे। तुम लोगों को पहले ही पता होना चाहिए कि जो तुम्हारा नंबर है तुम्हारे ड्रेस के ऊपर, वो तुम्हारा रैंक भी है ओवरऑल कॉम्बैट एबिलिटी का, जो कि तुम्हारे स्कूल ने इवैल्यूएट किया है। लेकिन ये जो ट्रेनिंग है यहाँ पर तुम्हारा स्कोर मैटर नहीं करता या तुम्हारा नंबर मैटर नहीं करता। ये गोरिल्ला ट्रेनिंग जो होगी वो तुम्हारे फाइनल ग्रेड्स के परसेंटेज को डिसाइड करेगी। अगले ही सीन में हमें बाकी सारे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग करते हुए दिखाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाफ रहे होते हैं। हान सुंग-हो उन स्टूडेंट्स को बता रहा होता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग में जो भी तुम्हारा परफॉर्मेंस रहेगा उसी बेस पर तुम्हारा कॉम्बैट रैंक को चेंज कर दिया जाएगा। अगर तुमने अच्छा परफॉर्म किया तो तुम्हारा रैंक अच्छा हो जाएगा, लेकिन अगर तुमने बुरा परफॉर्म किया तो तुम्हारा रैंक गिर जाएगा। ये सुनकर स्टूडेंट्स अपने आप में बात करने लगते हैं कि हमने तो ऐसा पहले कभी कुछ नहीं सुना। हान सुंग-हो अपनी घड़ी की ओर देखते हुए कह रहा होता है कि अभी 12 बज रहे हैं। 1 बजे तक तुम सब अपना लंच कंप्लीट कर लो और 2 बजे तक आराम करो। इसके बाद तुम्हारा लंच हो जाए तो असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर तुम्हें शेड्यूल बता देंगे। हान सुंग-हो कहता है कि गॉट इट, तो सारे स्टूडेंट्स लाकर कहते हैं यस। अगले सीन में हमें 2 स्टूडेंट्स को दिखाते हैं, जिनमें से एक पर्सन लेटा हुआ होता है और कह रहा होता है कि मुझे बहुत भूख लगी है। दूसरा पर्सन जो उसके बगल में बैठा हुआ होता है कह रहा होता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। हमसे पहले जो लोग भी लंच करने गए थे उन्होंने सारा खाना खा लिया, अभी बस कुछ बचा कुचा चीज़ें ही रह गई हैं, किमची और राइस, वो हमारे लिए काफ़ी नहीं है। कुछ और स्टूडेंट्स को दिखाते हैं, जिनमें से एक बंदा कहने लगता है क्या मैं खुद को जानबूझकर चोट लगा लूँ और छुट्टी ले लूँ, तो दूसरा बंदा कहता है कि नर्स यहीं पर है, कोई फालतू की हरकत मत करना। ये सुनकर दूसरा बंदा कहता है, जो कि लेटा हुआ होता है, वो मेरा तो हालत ख़राब होने वाला है। अचानक से ही हमारा मेन हाथ से दरवाज़ा खोलते हुए अंदर आने लगता है। उसके हाथों में 2 तरफ पॉलीथीन बैग्स होते हैं और वह कह रहा होता है कि चलो दोस्तों हम लोग खाना खाते हैं। हमारा मेन लीड सारे लोगों को खाना बांटने लगता है। खाने को देखकर सारे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, जिनमें से एक बंदा कहने लगता है कि तुम पार्क जुन-सुंग हो ना, क्लास 10 से। दूसरा बंदा कहता है ये क्या है, तुम्हें ये सब कहाँ से मिला। यह सुनकर हमारा मेन लीड मुस्कुराते हुए कहने लगता है कि मैंने ये सब चोरी नहीं किया, तो तुम लोग आराम से खा सकते हो, परेशान नहीं हो, चलो हम लोग पहले खा लेते हैं। हमारा मेन लीड आगे उनसे कहता है कि इस बात को सीक्रेट रखना। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन लीड अपने सीनियर से कह रहा होता है कि मुझे भूख लगी है सुनबे। तो ये सुनकर सुनबे यानी कि हान सुंग-हो वो ये कहता है कि मैं इंस्ट्रक्टर हूँ ट्रेनी 300। ये सुनकर हमारा मेन लीड कहता है यस इंस्ट्रक्टर। हान सुंग-हो आके हमारे मेन लीड से कहने लगता है कि मैंने सुना था कि प्रिंसिपल ने तुम्हारे बैग चेक किए थे, वैसे अब तो तुम रेडी होगे ट्रेनिंग के लिए। ये सुनकर जुनसुंग कहता है कि हाँ, अगर मेरा पेट भर जाए तो मैं 100% रेडी रहूँगा। ये सुनकर हान सुंग-हो हमारे मेन लीड से पूछता है कि तुम्हें कितना खाना चाहिए, जिस पर हमारा मेन लीड कहता है कि कम से कम 15 लोगों के लिए। ये सुनकर हान सुंग-हो कुछ नहीं कहता, बाद में ओके कहकर उसके लिए खाना निकालने लगता है उन 15 लोगों के लिए। हान सुंग-हो को ऐसे खाना देते हुए देखकर उसका जो टीममेट होता है, जो असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर होता है, वो कहने लगता है कि स्क्वाड लीडर आप ये सब क्या कर रहे हैं, जिस पर हान सुंग-हो मुस्कुरा देता है। वो बंदा हान सुंग-हो से कह रहा होता है कि वो स्नैक्स तो टीचर्स ने हमें दिए हैं ना, जिसकी बातें सुनकर हान सुंग-हो से घूरने लगता है और कहता है कि असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर गेट स्पेशल मील, क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम भूखे हो। ये सुनकर वो लड़का डर जाता है और कहता है कि नहीं नहीं आप इसे ले जाइए।
हान सुंगो हमारे मेन लीड को खाना दे देता है, जिस पर हमारा मेन लीड उसका शुक्रिया करता है। दूसरी तरफ वो जो असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर होता है वो रो रहा होता है और कह रहा होता है, जुए मुझे तुम्हारी याद आ रही है। ब्रेड के पैकेट्स वगैरह नीचे गिरे हुए होते हैं और स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं कि मेरा पेट भर गया, अब मैं जिंदा महसूस कर रहा हूँ, ब्रेड काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। हमारा मेन लीड उनकी ये बातें सुनकर कहता है कि तुम लोगों ने अच्छे से खा लिया, जिस पर वो तीनों हमारे मेन लीड का शुक्रिया अदा करने लगते हैं और कहते हैं कि थैंक यू जिनसुंग। दूसरा बंदा कहता है कि तुम तो हमारे हीरो हो, मुझे वापस से बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, तुम्हारा शुक्रिया।